आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सीबीएसई बोर्ड से संबंधित संस्कृत पेपर जो आया हुआ था उसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए साक्षात्तया पत्र के विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित है। अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति, है ना। इसमें 4 खंड हैं। अस्मिन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति, 18 प्रश्न हैं। 4 भाग कौन कौन है तो ये सब दिए गए हैं, का खा गा घा, ये 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, आगे निर्देश हैं। निर्देशों के क्रम को छोड़ करके खंड का जो कि 10 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने निर्देश किया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। प्रश्न को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसका उत्तर लिखना चाहिए। जब हम प्रश्न समझ जाएंगे उत्तर ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखाता। ये जो गद्य दिया गया है, इस गद्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करता है, अध्येता छात्र हैं, वो सभी लोग इस गद्य खंड को पढ़े नहीं होंगे अभी तक। ऐसा यह गद्य खंड है ना। आइए पढ़ते हैं। परोपकारः अर्थात परेषाम् उपकारः अस्ति। परोपकारस्य प्रवृत्त्या एव मनुष्यः पशुभ्यः पृथक् भवति। आहारादि प्रवृत्तिषु पशवः मानवैः समं भवन्ति, परं मानवः स्वविवेकेन ज्ञानेन च आत्मनः उन्नतिं करोति। अपि च न केवलं मानवः अपितु अस्माकं प्रकृतिः अपि परेभ्यः एव अस्ति। यथा वृक्षाः स्वफलानि न खादन्ति, ते परेषां कृते एव फलानि छायां च यच्छन्ति। नद्यः परोपकाराय एव वहन्ति, गावः अन्येभ्यः एव दुग्धं यच्छन्ति। अस्माकं पुण्यभूमौ अनेके महापुरुषाः अभवन्, ये स्वप्राणान् परित्यज्य देशस्य समाजस्य च रक्षाम् अकुर्वन्। राजा शिविः शरणागतस्य कपूतस्य रक्षायै स्वशरीरस्य मांसं कर्तयित्वा सेनाय दत्तवान्। ऋषिः दधीचिः अपि वृत्तासुरवधाय स्वास्थीनि सहर्षम् अयच्छत्। अद्यापि लोके समाजसुधारकाः सन्ति, ये स्वार्थं परित्यज्य लोककल्याणं कुर्वन्ति। अतः सत्यमेव कथितम् 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इस प्रकार का एक गद्यखंड दिया गया है। अब देखिए, इसमें एक पदेन उत्तरत, एक पद में इनका उत्तर लिखना है। काह परोपकाराय वहन्ति। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इस क्रियापद के द्वारा ही सिद्ध हो जाता है। वहन्ति है जो क्रियापद दिया गया है, इससे सिद्ध है कि बहती हैं, तो नदियाँ ही बहती हैं और कुछ होता नहीं, तो नद्यः इसमें लिखना चाहिए था। केषु पशवः मानवैः समं भवति, तो इसका सटीक उत्तर है। देखिए मित्रों, आहारादि प्रवृत्तिषु, ये गद्य के अनुसार इसका उत्तर देना था। कह वृत्तासुरवधाय स्वास्थीनि सहर्षम अयच्छत्, तो राजा शिविः, है ना। आगे पूर्ण वाक्य न केवल प्रश्नद्वयम्, इसमें भी 2 प्रश्नों को करना था। आ में और दीर्घ आकार वाला जो विकल्प दिया गया है 300 प्रश्न, इसमें भी 2 ही करना था। केवल प्रश्नद्वयम् अर्थात इसमें केवल प्रश्न 2 ही करने हैं। ठीक। मनुष्यः पशुभ्यः कथं पृथक् भवति, मनुष्य पशुओं से कैसे पृथक है, तो कह रहे हैं परोपकारस्य प्रवृत्त्या, है ना। राजा शिविः शरणागतस्य कपोतस्य रक्षायै किं कृतवान्, है ना। तो इसका सटीक उत्तर है स्वशरीरस्य मांसं कर्तयित्वा सेनाय दत्तवान्, है ना। मानवः केन आत्मनः उन्नतिं करोति, तो इसका उत्तर होगा स्वविवेकेन ज्ञानेन। ठीक है, आगे के क्रम में देखते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखत, है ना। तो शीर्षक लिख देना था। इसके बाद यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। गावः अन्येभ्यः एव दुग्धं प्रयच्छन्ति, है ना। अत्र किं कर्तृपदं, तो गावः यच्छन्ति क्रिया है ना। एव यह अव्यय है। दधीचिः, ये दधीचिः इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, तो विशेष ये दधीचि जो है ये ऋषि का विशेषण है ना। इसी प्रकार से तरवः इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम अस्ति, तो वृक्षाः, है ना। इसका हो जाएगा ऋषेः। ठीक है, इसका हो जाएगा गावः। ठीक है, आगे देखते हैं। ते परेषां कृते एव फलानि छायां च यच्छन्ति, अस्मिन् वाक्ये ते इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो ये वृक्षेभ्यः प्रयुक्तम, है ना। ये वृक्षों के लिए प्रयुक्त किया गया। आगे देखते हैं मित्रों, ये प्रश्न पत्र, इसमें खंड खा में रचनात्मकम कार्यम, है ना। अब इसमें एप्लीकेशन लिखना था। भवतः नाम ध्रुवः, भवतः नाम ध्रुवः, मान लीजिए आपका नाम ध्रुव है। भवान उत्तर प्रदेशस्य एकस्मिन् छात्रावासे निवसति, आप किसी उत्तर प्रदेश के छात्रावास में रहते हैं। भवतः माता अरुणा भवन्तम् अनुशासनस्य महत्त्वं ज्ञापयितुं पत्रं लिखति, आपकी माता जी जिनका नाम अरुणा है वह अनुशासन के महत्व के विषय में पत्र लिखती हैं। ध्रुवं प्रति लिखितं पत्रं पूरयित्वा पुनः लिखत, अब ध्रुव के द्वारा जो पत्र पूरित किया गया है उनकी माता के द्वारा, ध्रुव के प्रति जो उनकी माता के द्वारा पत्र पूरित किया गया है, संप्रेषित किया गया है, उसको हम लोगों को पूरित करना है ना। अब मंजूषा दी होगी नीचे, ये है मंजूषा, इस मंजूषा के माध्यम से आपको हल करना था। देखिए, प्रिय ध्रुव, प्रिय ध्रुव, और पहला शब्द इसमें देखिए लिखा हुआ है चिरंजीव, ये लिखा हुआ है ना, चिरंजीव। तो पहले हमको लिखना था चिरंजीव। ठीक है,
आगे लिखा है अत्र, हाँ दूसरे नंबर पे कुशलम तत्रास्तु अहम मन्ये तव अध्ययनम सम्यक चलति यतः त्वम अनुशासितः छात्रः असि पुत्र जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रे अनुशासस्य। तो चौथे नंबर पे लिखना चाहिए था महती। पहले में चिरंजीव, दूसरे में कुशलम, तीसरे में अहम, चौथे में महती, पांचवें में आपको अनुशासनम लिखना चाहिए था। फिर इसके बाद मानव जी ने कर्तव्य अकर्तव्य बोधा अनुशासनेन एव भवति परंच अद्यत्वे छात्रेषु अनुशासनस्य प्रभावः न दृश्यते। छात्रों में आजकल अनुशासनों का प्रभाव नहीं दिखता है। विद्यालयस्य अनुशासन न पालयन्ति, विद्यालय के अनुशासन को छात्र आजकल पालन नहीं करते हैं, अनुशासन की व्यवस्था को ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है, अनुशासन से ही सब उन्नति पथ को प्राप्त करते हैं। गुरुन् मातृपितॄन् च तिरस्कुर्वन्ति, माने गुरु और माता पिता दोनों का तिरस्कार करते हैं। तुम कदापि एवं न कुरु यथा अनुशासन बिना जीव से साफल्यम न प्राप्यते, यदि बिना अनुशासन के जीवन जियोगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। तुम स्वस्वास्थ्यम प्रति अपनी सावधान भव, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना। उनकी माता जी ऐसा उनको संदेश दे रही हैं। समय न भोजन करो, समय से भोजन करिए, विश्रामों की आवश्यकम, समय से सो जाना भी चाहिए। शेषम सर्वम कुशलम, और सब कुछ ठीक है। भवता माता अरुणा, ये मंजूषा दी गई थी, इसके माध्यम से पूरा करना था। अब देखिए प्रदत्त चित्रम दृष्टवा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखा था, है ना। 5 वाक्य इस चित्र को देख करके लिखना था, है ना। तो सामान्य सामान्य वाक्य लिख देते, छात्राः अस्मिन् चित्रे छात्राः क्रीडां कुर्वन्तः, एवं च अन्यत् वाक्यम परिशीलयामः। दूसरा वाक्य देखते हैं, अस्मिन् चित्रे बहवः वृक्षाः सन्ति, 60 जनाः सन्ति, बहूनि पुष्पाणि सन्ति। ऐसे करके बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते थे। इसके बाद आगे के क्रम में देखिए, निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायेन न्यूनातिन्यूनं 5 संस्कृत वाक्ये एकम अनुच्छेदम लिखत। योगस्य लाभाः, इस विषय पे ध्यान देते हुए माने विषय रहेगा योगस्य लाभाः, के योग के क्या लाभ है, और ये जो मंजूषा दी गई है, मंजूषा के शब्दों के माध्यम से इनकी सहायता से आपको लिखना चाहिए था, लिखा जा सकता था, बहुत ही सरल था। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुद्य लिखत, केवल वाक्य पंचकम माने 5 वाक्यों का अनुवाद करना था। इसमें देखिए 7 जो है वाक्य दिए गए हैं और इनको अनुवादित करना था। वह हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृतम पठामः, है ना। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। अस्मान स्वास्थ्यस्य रक्षा करणीया, सैनिकों ने देश रक्षा के लिए युद्ध किया। सैनिकाः देश रक्षायै युद्धम अकुर्वन्, वे सब मैदान में खेलने जाएंगे। ते क्रीडा क्षेत्रे क्रीडार्थम गमिष्यन्ति, 4 वेद ईश्वर की वाणी है। 4 वेदाः ईश्वरस्य वाक् सन्ति, बच्चों तुम वहाँ जाओ। भो बालकाः यूयं तत्र गच्छत, है ना। आगे सबको सदैव प्रसन्न, इसी प्रकार से सब अनुवाद संभव था। इसके बाद ये संधि विच्छेद है, नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, तो योजकः और तत्र है, यहाँ विसर्ग को शकार हो जाएगा तो योजकस्तत्र हो जाएगा। जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संसजः, तो कृतांत शब्द में बहुव्रीहि समास है, कृत अंत ये संधि हो जाएगी, है ना। तो इसमें दीर्घ संधि है, उसमें विसर्ग संधि थी, पहले वाले में विसर्ग संधि, दूसरे वाले में दीर्घ संधि। सर्वथा सम्यक उत्तम श्रृंग महोदयन, तो यहाँ पर जस्ट तो कर देंगे तो सम्यक उत्तम, ये जो हिंदी आपको लिखा सामने दिखाई दे रहा है यही पद बनेगा। कृषकः क्षेत्र घर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो कुर्वन् आसीत् यहाँ पर गमो हृष्टवादच गमो नित्यम, ये व्यंजन संधि का एक नियम है जिसके चलते डबल नकार हो गया, है ना। एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, है ना। तो यहाँ एतयोः जननी कर देंगे, ठीक है। और विसर्ग के स्थान में सकार रेफ इत्यादि, फिर विसर्ग नहीं होगा। कारण विसर्ग यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ ना वर्णों का अभाव है ना खरपर में, इसलिए एतयोर जननी में संधि रहेगी, एतयोः जननी। विसर्ग के स्थान में सकार होगा, सकार के स्थान पर रकार हो जाएगा, रूप, तब फिर विसर्ग नहीं हो पाएगा, कारण क्योंकि खरपर में नहीं, अवसान नहीं है। ये भी हल संधि का ही एक नियम है। आगे लिखा, रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत, केवल प्रश्न चतुष्टयम। तो आप देख रहे होंगे, नास्ति किंचित निरर्थकम, जब आप इसमें निरर्थकम में समास बताना था। देखिए नीचे एक रेखांकित पद है निरर्थकम, तो अगर अर्थस्य योगम करेंगे तो अन्वर्थम बन जाएगा, अर्थस्य प्रति करेंगे तो प्रत्यर्थम बनेगा, अर्थस्य सहितम तो सार्थम बनेगा, अर्थस्य अभावः निरर्थकम, तो यही विकल्प सही रहेगा, है ना। आगे नैव जनकृषणम, है ना, नैव जनकृषणम, जनान कृष्णम ये गलत है, जनेषु कृष्णम ये भी गलत है, जनानाम कृष्णम ये सही रहेगा, जनेभ्यः कृष्णम ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला, ते तुल्यवत्सला में समास बताना था। तो देखिए तुल्यम वत्सलम सा, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। तुल्यवत्सलम यहाँ पर विशेष्य पद के लिए संकेत नहीं है। तुल्यम वत्सलम यस्य सह, तो यस्य पुल्लिंग का विशेषण है, तो तुल्यम वत्सलम यस्याह सा तुल्यवत्सला, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, तो यहाँ शरीरेण दुर्बलः, यहाँ पर समास होगा, सामासिक पद क्या होगा, माने जब शरीरेण और दुर्लभः, शरीर दुर्बला हो जाएगा, तो शरीर दुर्बलः जिसमें लिखा होगा वही सही होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा शरीरे दुर्बलः, तो ये गलत है। शरीर दुर्बलः, इसमें एक रेफ फालतू लगा हुआ है, ये भी फर्जी है। शरीर दुर्बलः ये भी सही है, और शरीरा दुर्बलः ये तो संभव नहीं है, तो दूसरा सही इसका हो जाएगा, है ना।
आगे देखेंगे क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्ये च चंद्रे च को वा भवतोः वंशस्य कर्ता। अब यहाँ हमें किसी से लेना देना नहीं है। सूर्य चंद्र में जब समास करेंगे तो सूर्यश्च चंद्रश्च इति सूर्य चंद्रौ, है ना। अब यहाँ चूंकि भवतोः लिखा हुआ है तो इसका विशेषण यही ठीक हो जाएगा, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। सूर्य चंद्राभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी नहीं लगेगी, सूर्य चंद्रो द्वितीया नहीं लगेगी, सूर्य चंद्रा प्रथमा नहीं होगा। ठीक है, भवतोः के कारण यहाँ पर सूर्य चंद्रयोः संभव था। इसके बाद अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययों संयोज्य विभज्य वा उचितं विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अब इसमें प्रत्यय दिए गए हैं, अर्थात एक शब्द होगा प्रकृति प्रत्ययों से युक्त, माने प्रकृति प्रत्ययों से युक्त सिद्ध पद होगा, और उसमें हमें देखना है कि कौन सी प्रकृति है, क्या धातु है, क्या प्रत्यय है। तो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वर्णीया। वर्णीया में हमें, क्योंकि रेखांकित पद है तो वर्णीया में कौन सा प्रत्यय है ना, तो व्री वर्णी धातु है, ऐसे व्री वर्णी धातु है, प्लस फिर अनियर प्रत्यय होता है, अनियर, है ना, अनियर प्रत्यय होता है। फिर इसके बाद टाप हो जाएगा, है ना, और आ कोई प्रत्यय होता नहीं है, तो जहाँ जहाँ आ है उसको काट दीजिए, यहाँ आ कट जाएगा, यहाँ आ कट जाएगा, तो इन प्रत्यय होता नहीं है, तो ये सही हो जाएगा तीसरा। इसके बाद मम पिता मह्यम एकाम संस्कृतस्य मास ठक, है ना, तो ठक को इक हो जाता है तो मासिकम। अब पत्रिकाम का विशेषण है तो मासिकीम ज़्यादा सही रहेगा, ये बिंदु ज़्यादा सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद आकार से लघुत्व कार्यबाधक न भवति, तो लघुत्वम ये सही हो जाएगा। ठीक, जनैः गंगायाः शुद्धता करनीय, शुद्धता, है ना, तो शुद्धता में तल प्रत्यंत है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टाप वाला मानेंगे तो फिर तकार नहीं आ पाएगा। अगर त्वा करेंगे तो शुद्धत्वम बन जाता, है ना, और अत्वा करेंगे तो भी शुद्धता नहीं बनेगा, तो तल प्रत्यय करेंगे तो शुद्धता यह पद संसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ताः कन्याः गुणवत्याः सन्ति, ताः कन्याः गुणवत्याः सन्ति, तो गुण टाप ये गलत है, गुणत्वा ये भी गलत है, गुणत्वतु ये भी गलत है, गुणमतुप ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाच्यानुसारम उचित पदैः रिक्तस्थानि पूरयित्वा अधोलिखितं संवादं पुनः लिखत। अब ये जो संवाद के कुछ वाक्य हैं उसमें कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य को ध्यान में रखते हुए इनको लिखना था। तो या चित्राणी, तो कर्ता एक वचन का है तो एक वचन की ही क्रिया लगेगी। दृश्यते द्विवचन की क्रिया है, दृश्य ये उत्तम पुरुष है, दृश्यन्ते ये बहुवचन है, दृश्यते एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे, तो मया चित्राणी दृश्यते सही हो गया, है ना। अहम, यहाँ पर मह्यम लिखा हुआ है, माम अस्माभि अहम, तो इसमें देखिए ध्यानेन पठनम करोमि, तो करोमि के साथ अहम का प्रयोग होगा, मह्यम का नहीं, माम का नहीं, अस्माभि का नहीं, तो अहम वाला सही हो जाएगा। इसके बाद साधुना पूजायाम, पूजा, पूजायाः पूजाम, है ना, तो ये साधुना तृतीया है, क्रियते कर्मवाच्य हो जाएगा, तो पूजा में एक वचन होगा, है ना, एक वचन प्रथमा एक वचन, तो पूजा होगा, पूजाम नहीं होगा, क्योंकि कर्म में द्वितीया होती है कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए ये सही हो जाएगा। किम त्वया ग्रामः गम्यते, क्या तुम गांव जा रहे हो, है ना, ऐसा वाक्य किसी ने प्रयोग किया, तो गम्यन्ते एक वचन चूंकि कर्ता त्वया है, एक वचन का करता है, तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। ये दो वचन की क्रिया है, बहुवचन क्रिया है, ये परस्मै पद होगा नहीं, आत्मनेपद पद होगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा कालबोधक शब्दैः अधोलिखित दिनचर्यां पूरयत। केवल प्रश्न चतुष्टयम्, 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 को लिखना था। मम मित्रः प्रातः 6:45 धावनं करोति। 6:45 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पादोन सप्तवादने, माने पाद माने होता है चरण, समय को 4 भागों में विभाजित किया गया है 15-15 मिनट के हिसाब से, तो 15 मिनट का एक चरण होता है, चरण को ही पाद कहते हैं, और इसमें पाद नहीं है अर्थात चरण नहीं है, नहीं तो 7 बज गया, तो पादोन सप्तवादने। तदा सः 8, है ना, विद्यालय में गच्छति, तो 8 बजे के लिए हम कहेंगे 8:15। 1:30 बजे के लिए विद्यालय गृहम् आगच्छति, तो सार्धैकवादने, 1:30 कहिए, चाहे सार्धैकवादने कहिए। सायंकाले, है ना, 4:15 या 4:15 को क्रिकेट क्रीडां क्रीडति, माने खेल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो हमें 4:15 से मतलब इसको संस्कृत में कहेंगे सपादचतुर्वादने। तदनंतरम सप्तवादने पठनम करोति, ऐसे करना था। अब देखिए इन रिक्त स्थानों को पूरित करना था। पंजुषायाम प्रदत्तैः उचितैः अव्ययपदैः अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानि पूरयति, केवल प्रश्नत्रयम्, केवल 3 ही करने थे, है ना। तो लिखा तव भोजनावकाशः, तो इन 4 में से एक को प्रयोग करना है, तो पहले में हम कर देंगे कदा भविष्यति, है ना, पहले में करेंगे कदा। फिर मम जन्मदिवसे मम गृहे यज्ञम अभवत, तो यहाँ पर करेंगे ह्यः। ठीक है, फिर लिखना चाहिए यदि सर्वे प्रयासम न करिष्यन्ति तर्हि, ठीक है, 3 नंबर में तर्हि लिख देंगे। चौथे नंबर पे शिशु शनैः चलित्वा मातुः समीपम आगच्छत्, है ना, तो यहाँ सही फिट सही हो जाएगा। इसके बाद अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचितम पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत, है ना, कुछ यहाँ पर गलत है, मिस्टेक है, इसको हमें ध्यान देना है, व्याकरण दृष्टि से विचार करना है। देखिए सा शोभना कन्या संति,
तो यहाँ कर्ता एक वचन का है, संति बहुवचन की क्रिया लगी हुई है ना। सा शोभना कन्या यहाँ अस्ति सही रहेगा। ठीक है। नीलः गगनम शोभते, तो नीलः चूंकि गगनम नपुंसक लिंग है, नीलः पुल्लिंग, तो जो विशेषण होता है, विशेषण तो विशेष्य के अकॉर्डिंग होता है, तो विशेष्य में जो विभक्ति होगा, जो लिंग होगा, वही विशेषण में होगा। तो गगनम का विशेषणम नीलम, ये ज़्यादा समुचित होगा। ठीक है। आगे शाखेषु खगाः सन्ति, है ना। तो किसी एक शाखा में खग होंगे, ये कहने का भाव है। तो यहाँ शाखायाम, शाखा शब्द रमा की तरह रूप चलेंगे, लता की तरह रूप चलेंगे, तो सप्तमी एक वचन शाखायाम ज़्यादा सही है। शाखे पुल्लिंग में वो पुल्लिंग शब्द तो है नहीं, गलत। शाखा ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, शाखा तृतीया का है, तो ये संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं, वही सही हो जाएगा। इसके बाद पिता पुत्राय स्नेहयति, है ना। तो स्नेह धातु के योग में जिसके प्रति स्नेह है उसमें सप्तमी होती है, तो यहाँ पुत्र ये विकल्प सही हो जाएगा। पुत्र से संभव नहीं, तृतीया पुत्र, ये सब सही नहीं है ना। अब पठितावबोधनम, अब आप जो पढ़े हैं संस्कृत पुस्तक, उससे संबंधित ये प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पठितावबोधनम खंड घा, अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अस्ति देवलाखो ग्रामः, तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अयम् एकस्तावद् विभज्य भुज्यतां, पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, है ना। ये गद्य खंड था। इसका मतलब ये था कि देवलाख्य नाम का ग्राम है, महाराज सिंह नाम का राजा का बेटा रहता था। एक दिन आवश्यक कार्य के साथ अपनी बुद्धिमती, मान जो बुद्धिमती है, ऐसी उनकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही थी। तो मार्ग में एक व्याघ्र दिखाई दिया, व्याघ्र बने बाघ, वह दिखाई देता है। तो वह उन पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है, तो अपने बच्चों को एक थप्पड़ मार के कहती है कि भैया आपस में कलह मत करो, खाना है तो व्याघ्र को खा जाओ, अकेले अकेले खा जाओ। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, है ना। ये द्वितीय कथा की ओर निर्देश कर रहा है, लेकिन हमें भुज्यताम तक ही अर्थ समझना है। अब देखिए लिखा है एक पदेन उत्तरम प्रयच्छतु, है ना। तर्हि तावत् प्रथमः प्रश्नः, पहला प्रश्न क्या है, लिखा है राजसिंहः कुत्र वसति स्म। जो राजसिंह है ये कहाँ रहता था, तो देवलाख्यो ग्रामः, गद्य में आप देख लेंगे। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता कुत्र चलिता, तो पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता, है ना। शाकुत्र एकम व्याघ्रं ददर्श, तो इसमें लिखना चाहिए गहन काननी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर आता, पूर्ण वाक्य को लिखना था, प्रश्न लिखे हैं कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। सपुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, वह जो बुद्धिमती पत्नी थी राज सिंह की, उसने पुत्रों को पीटते हुए क्या कहा था, उसने कहा था कथम एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुथा, है ना। कथम क्यों भाई एक एक से खा लो आपस में, जिसको खाना हो इसको मार के खा जाओ, आपस में कलह क्यों कर रहे हो, ऐसा उसने कहा था। एकदा का पितृगृहं प्रति चलिता, तो राजसिंह से भार्या। बुद्धिमती किमर्थम पितृगृहं प्रति चलता, तो आवश्यक कार्यार्थम सा पितृगृहं प्रति चलिता। भाषिक कार्य केवल प्रश्न 3 दिए गए हैं, ये करना। जगादिति क्रियापद से कर्तृपदम किम, तो गद्य में देखेंगे जगाद का जो कर्तृपद है वो शाह है ना, शाह जगाद। इसके बाद व्याघ्रमिति पदस्य विशेषण पदम किम, तो गद्य में दिया गया है एकम। अनुच्छेदे अपस्थित इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्तः, तो ददर्श, है ना। इस प्रकार से प्रश्न है। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, है ना। रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा भवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः। केचित् वृष्टिभिरार्धयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। समझ रहे हैं। तो रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्, ये भर्तृहरि प्रणीत नीति सदगम से श्लोक लिया गया है। इसने एक पद में उत्तर देना है, तो अस्मिन् श्लोके कभी कम संबोधयति, तो किसको संबोधित कर रहा है कभी, तो भर्तृहरि जी चातक पक्षी को कह रहे हैं कि भैया जैसे बादल बहुत सारे होते हैं, पुष्कर आवर्तक इत्यादि बहुत सारे नाम के बादल होते हैं, तो सबसे याचना मत करो, है ना। उसी प्रकार से मानव को भी किसी व्यक्ति विशेष से याचना करनी चाहिए, हर व्यक्ति से याचना नहीं करनी चाहिए, है ना। ये कहने का भाव है। अस्मिन् श्लोके कभी कम संबोधित चातकम कीदृशं वचः न ब्रूहि, तो दीनं वचः न ब्रूहि अंतिम में लिखा हुआ है। अम्भोदाः कुत्र सन्ति, तो अम्भोदाः गगने सन्ति। ठीक है। बहवः के सन्ति, अम्भोदाः बहुत सारे कौन है, बादल। सर्वस्य पुरतः किं न वक्तव्यं, दीनं वचः। के वृष्टिभिः वसुधा मार्दयन्ति, तो मेघाः। भाषिक कार्यं केवल प्रश्नद्वयं, है ना, केवल 2 प्रश्न लिखना है। केचित् वृथा गर्जन्ति, अत्र केचित् पदम केभ्यः प्रयुक्तम, केचित् पद किसके लिए है, तो मेघों के लिए है, तो मेघेभ्यः। बहवः अम्भोदाः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, बहवः अम्भोदाः अम्भम ददाति इति अम्भोदः, मैंने जल को देने वाले बादल, तो बहवः यह विशेषण है, अम्भोदाः ये विशेष्य है, विशेषण पद बताना, तो बहवः ये सही हो जाएगा। श्लोके समक्षम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्तः अस्ति, तो पुरतो, है ना।
अधोलिखितम नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब इस पद्य को पढ़ना था, इस गद्य को पढ़ना था, गद्य को पढ़ करके फिर संस्कृत में उत्तर लिखना था। तो मैं साक्षात उत्तर की चर्चा करूंगा। देखिए, एक पदेन उत्तर केवल प्रश्नद्वयम्, 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना था। कस्य दैन्यम दृष्ट्वा सा रोदिति, तो पुत्रस्य, है ना, आप उत्तर देख सकते हैं इसका। सर्वेषु अपत्येषु का तुल्यवत्सला, तो जननी। सह केन भारम उद्वहति, तो कृच्छ्रेण, है ना। कस्मिन् मातुः अभ्यधिका कृपा सहदेव दुर्बले सुते, सुरभिवचनं श्रुत्वा किमभवत् हृदयम् अद्रवत्, आखंडल किम कथयित्वा सुरभिम असांत्वयत गच्छ भद्रे सर्वं भद्रम जायेत, ऐसा कहकर के उसने संबोधन किया था। भाषिकार्यम केवल प्रश्नद्वयम्, श्रुते इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो दुर्बले। श्रुते का विशेषण क्या होगा? दुर्लभे। सुत माने बेटा होता, तो दुर्बल, बेटा दुर्बल था। ये गद्य के अनुसार उत्तर देना था। पीड़यति इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम, तो आप गद्य खंड में देखेंगे तो कृषकः। आकर्ण इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम श्रुत्वा, है ना। अब रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण पूर्व प्रश्नों का निर्माण करना था। जनकेन शैशवे सुताय विद्याधनं दीयते, तो कस्मै विद्याधनं दीयते, जो रेखांकित पद है उन पे ध्यान देना है। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते, तो प्रकृत्याः कस्याः सन्निधौ, ऐसा प्रश्नवाचक बन जाएगा। भ्रातरौ आवां सुदर्यो स्तः, तो कौ आवां सुदर्यो स्तः। सिंहः वानराभ्यां सुरक्षायाम् असमर्थः एव आसीत्, तो वानराभ्यां की जगह का अभ्याम प्रयोग करें, तो प्रश्न बन जाएगा। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म, तो राजपुत्रः की जगह का प्रयोग करते हैं। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखत, है ना। तो दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलजैव प्रकुर्वते, ये लिखा हुआ है। अन्वय है तो मतिवैभवशालिनः जनाः नीतिम, यहाँ पर नीतिम प्रयोग करना था। युक्तिम च समालंब्य दुष्कराण्यपि कर्माणि लीलया एव प्रकुर्वते, जो बुद्धिमान होते हैं, वैभवशाली होते हैं, कीर्ति युक्त लोग होते हैं, वो नीति और युक्ति के माध्यम से दुष्कर कार्यों को भी, जो अत्यंत कठिन कार्य हैं, उनको भी खेल खेल में ही पूर्ण कर लेते हैं, जिसका मतलब है। अधोलिखित श्लोकस्य भावार्थम रिक्त स्थानानि मंजूषायाः सहायेन पूरयित्वा पुनः लिखत। अब देखिए, सामान्य श्लोक है, हम कक्षा 2 में इसको पढ़े थे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, माने कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो दोनों कौवा और कोयल में क्या अंतर है? कहा वसंत समय में कोयल कोयल होती है और कौवा कौवा होता है, यही भेद है। माने कहने का मतलब कोयल की ध्वनि, जो मधुर ध्वनि होती है, वो बहुत ही कर्णप्रिय होती है और कौवे की बड़ी कर्कश ध्वनि होती है, ये इसका अंतर बताया उन्होंने। तो भावार्थ लिखना था। अस्य भावोस्ति यत् काकस्य वर्णः, तो यहाँ कृष्णः वर्तते, पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः एव अस्ति, यतः तयोः पिककाकयोः मध्ये कः भेदः अस्ति, अर्थात् वर्णदृष्ट्या तयोः कश्चित् भेदो न दृश्यते, परन्तु यदा वसन्तस्य समयः आगच्छति तदा तयोः स्वरैः ज्ञायते यत् काकः अस्ति कश्च पिको वर्तते, यत् कः काकः अस्ति कश्च पिको वर्तते, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं संयोज्य पुनः लिखत, है ना। अब घटनाक्रम के हिसाब से इनको लिखना था। तो एकः सिंहः विश्राम्यते स्म, ऐसे करके घटनाक्रम को आप क्रम से लगा देंगे। इसके बाद देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलमुचितार्थं चित्वा लिखत, केवल प्रश्नत्रयम्, 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, 4 प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं। लिखा है अधोलिखित वाक्येषु अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः, जो घोड़ा होता है वो धावन में बहुत वीर होता है, दौड़ने में वीर होता है, और गधा भार ढोने में, है ना। तो यहाँ खरः, है ना, तो खर का मतलब होता है गर्दभा, और क्या। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला, तो अपत्येषु के लिए कौन सा, तो संततिषु। वायसः वसंतस्य गुणं न जानाति, तो वायस माने कौवा होता है, तो काकः। अनृतं वदति चेत् काकः दशेत, झूठ बोले कौवा काटे, ये लिखा हुआ है। उच्चैः शनैः सत्यम असत्यम, तो अनृतम असत्यम, अनृत का माने होता है झूठ, असत्य का मतलब भी होता है झूठ। तो इस प्रकार से संपूर्ण पत्र परीक्षा में आया हुआ था। पुनः जहाँ पर प्रश्न पत्रों में या प्रश्नों से संबंधित कोई डाउट हो तो आप लोग चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।